बताइए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2 पाई। बिल्कुल सही है। आखिर क्यों नहीं बना, कारण जानेंगे ना। डॉक्टर दवा लिख रहा है, दवा आप खा रही हैं, उसके बाद इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, इतना मतलब कि मर्ज ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि दवा हम खाने के लिए बोले हों शाम में, आप खा ली होंगी सुबह में। तो रात का अलग दवा होता है, दिन का अलग दवा होता है, क्योंकि रात का जो दवा खाने के जो डॉक्टर बोलता है कि रात को खाना है, समझ के उसमें हल्का सा नींद की गोली जरूर रहता है, मतलब नींद की दवा जरूर रहता है। तो आखिर हो सकता है कि कहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, वहाँ पर आप आयतन डाल दी हो, या हो सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल डाल दी हो, तो आखिर क्यों नहीं बना। अब इसके पीछे थोड़ा सा हमको और थोड़ा सा एक चैलेंज हो गया कि आखिर हमारे पास जो स्टूडेंट आता है उससे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये क्यों नहीं बना। तो थोड़ा सा पहले ठीक लगाइए तो 12, 15, 17, 18, 28, 30, उसके बावजूद इतना लोग नहीं लगवाए हैं, इसका मतलब बाकी लोगों से बना हुआ है। अभी तो वो बेचारी बोली कि सर हमसे, ठीक है, मतलब दोनों लोग, ठीक है ना, दोनों लोग। रिया जी आप नहीं आए थे, अच्छा कोई बात नहीं है। बेलन का जो फार्मूला हम बताए हैं ना सारा, उस सब यूट्यूब पर लोड है, आप व्हाइट बोर्ड पर वो वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे, सारा चीज़ वही है जो हम कल क्लास में बताए थे, ठीक है ना। तो चलो बाबू देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पहले मैं यहाँ एक टिक लगवाई है, कह रहे कि एक सम्मेलन की संपूर्ण, सम्मेलन यानी कि आपका वही है राइट सर्कुलर सिलेंडर, समबेलन की संपूर्ण सतह क्या होगी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले 2-3 गो फार्मूला है, वो थोड़ा सा फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका याददाश्त थोड़ा मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले सुनिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बेलन का, और बेलन से मतलब ठोस बेलन होता है, याद रखिएगा। जब खोखला बेलन का है तब आपको खोखला बेलन समझना, नहीं तो ठोस बेलन। अब सुनिए, बेलन का सबसे पहले आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, जानते कुछ, पाई आर स्क्वायर एच, मैं बता चुका हूँ। अब सुनिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना, इतना ही। अब यदि बेलन खोखला बेलन से संबंधित रहेगा तब उसको कहेगा कि पदार्थ का आयतन, क्योंकि पदार्थ का आयतन तो आपका खोखला बेलन में ही नहीं निकलेगा। अगर ठोस बेलन में अगर आप पदार्थ का आयतन निकालते हैं तो उसका संपूर्ण आयतन को ही आप लोग ठोस बेलन का आयतन कह सकते हैं, क्योंकि पूरा अंदर से बाहर तक पैक्ड है, भरा हुआ है, समझ गए। तो बेलन यानी ठोस बेलन का इतना ही तक है। अब सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, एक समबेलन की संपूर्ण सतह क्या होगी। तो संपूर्ण सतह का मेरा मतलब हो गया ये वाला 2 पाई आर आर प्लस एच। तो यही फार्मूला से हमको 12 नंबर क्वेश्चन को बना लेना है। यदि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि इसमें हाइट के जगह पर कितना डाल देना है, 5। अच्छा, 2 और यहाँ पर 22/7। अच्छा, आर के जगह पर यहाँ पर 8 भरना है, फिर देखो यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है, क्योंकि दोनों जगह खाली है आपका आर के लिए। अब हमको आर नहीं पता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आधार का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, बेलन का जब आधार होगा ना तो वृत्ताकार होगा, हम बता चुका हूँ। तो आधार होगा वृत्ताकार, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तब पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो आर इक्वल टू 616 गुने 7/22 स्क्वायर था, तो इधर रूट अंडर, बस कहानी खत्म। चलिए काट कूट करेंगे तो कितना आएगा विनोद जी, 14। अच्छा, काट कूट के कितना आता है, चलो बाबू देखिए, काट कूट के आपका 14 आता है, जो भी हो। अब सुनिए, आर के जगह पर यहाँ पर कितना भर देंगे, 14। चलो हो गया, तो 2 गुने 22/7 गुने 14 इंटू 14, 5 कितना, तो यानी कि गुने 19, बस काम हो गया। 7 दूनी का 14, चलिए बाबू जो भी आएगा 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आंसर, इसमें खाली आर का मान पुट करना था और आर हमको आधार का क्षेत्रफल में से था। बस उतारिए इसको थोड़ा सा प्लीज जी। और 14, 15, 16, 17 थोड़ा सा देखेंगे, बिल्कुल शांत रहिए ना। देखिए ना, इसको हम कितना बढ़िया से डील कर देते हैं। सुनिए ना प्लीज़, ज़्यादा देर का है नहीं, अगर आप जितना हम बोले ना उतना आप काम खाली करते रहिएगा ना, आज खाली ध्यान से देखते रहिएगा ना। तो एक बात बताएं,
ध्यान से अगर कोई चीज़ को सीखना है तो एकाग्रचित होकर सीखेगा तब जल्दी दिमाग में आएगा, और नहीं तो अगर आप लोग उठल्लू लेखा करिएगा, आधा ध्यान इन्हें आधा ध्यान उन्हें आधा ध्यान मोबाइल पर आधा ध्यान व्हाट्सएप पर कि केकर मैसेज गिरल है। क्लास में है तो हम सबको देख ना रहे हैं एक समान नज़र से, तो पता चलता है। तो अगर आप लोग ध्यान से अगर आप 1 घंटा पढ़ने के लिए अगर ये घर पर मत पढ़िए, 1 घंटा खाली क्लास में अगर शामिल रहते ना हैं तो आप लोगों को ढेर हम समझिए कि मैथ में सही कर देंगे अगर 1 घंटा खाली। 14 नंबर क्वेश्चन, शांत रहिए, उसके बाद है 14, 15, 16 और देखिए कहाँ तक है आपका 17 तक है और 18 भी है, 19 नहीं है। इसे 19 ठीक लगा हो लेकिन 19 इस तरह का नहीं है, रेशियो पर आधारित। तो थोड़ा सा सुनिएगा, आज आपके पास रेशियो का जो हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग देखिएगा, उतारे के चक्कर में मत रहिएगा, इसको फिर घर पर बउआ बना करके देखिएगा। 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो बेलन में आपका R और H, यही 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाई तो वृत्त में भी था, आपका बेलन में भी रहेगा, आपका शंकु में भी रहेगा, आपका छिन्नक में भी रहेगा, यहाँ तक कि आपका गोला में भी रहेगा। और पाई का मान हमेशा 22/7 जो कि कांस्टेंट होता है। 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी बहुत ज़्यादा मान आता है। तो उस कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखले रहेगा कि पाई का मान 3.14 लेना है तो लीजिए, नहीं तो 22/7 ही आप लोग लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3.14 कहेगा ना तब आप लोग 3.14 लीजिएगा, नहीं तो 22/7 लीजिएगा। तो बेलन में ध्यान दीजिएगा बाबू कि R और H ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, तो इन सब को मिला करके बनता है कुछ बाबू भी। अगर आयतन की बात करें तो नहीं तो फिर एरिया, यानी वक्र परिक्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण परिक्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल वक्र परिक्षेत्रफल कहे चाहे संपूर्ण परिक्षेत्रफल कहे, तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया न होता है। तो इसलिए आप लोगों को भी और ए, तो भी से वॉल्यूम और ए से एरिया, यानी कि आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में अगर वक्र पृष्ठ आ गया तो वक्र पृष्ठ, अगर संपूर्ण आ गया तो संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन आपका इन दोनों को निकालने में इम्पोर्टेंट रोल है R और H। कहीं भी दे देगा H दे देगा, R निकालने के लिए कहेगा, कहीं R दे देगा भी दे देगा, H निकालने के लिए कहेगा, कहीं R दे देगा H दे देगा भी निकालने के लिए कहेगा, या कहीं A दे देगा H दे देगा R निकालने के लिए कहेगा। मतलब कि आप लोगों को यही 3-4 चीज़ में क्वेश्चन ना घुमाते रहता है। बस आपको खाली ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बच्चे लोग को ना अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जी। CND कंडीशन दे कि R H के बराबर है। कंडीशन बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं विनोद जी का कहना है कि अगर वॉल्यूम दे देगा और R H नहीं देगा तो CND, लेकिन अगर R और H नहीं देगा लेकिन एक कंडीशन डाल देगा कि R H के बराबर है तो वहाँ पर सोल्यूशन होगा जी। का है नहीं सब क्वेश्चन। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन का है 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि बेलन, तो जरा सा सुनिएगा बाबू, हमको निकालना है V1 और कौची V2 का अनुपात हमको निकालना है। हमको गिवन कितना है बाबू, R1 और R2 का अनुपात हमको गिवन है 2:3 और उनकी हाइट का यानी कि H1:H2 का मान दिले है 5:3। तो कह रहे ना कि इनके वॉल्यूमों का अनुपात क्या हुआ। चलो बुआ सोल्यूशन देखो, अब देखो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। अच्छा, फार्मूला होता है πr² H बटा में πr², यानी कि वॉल्यूम 1 के लिए πr² H, वॉल्यूम 2 के लिए πr²। लेकिन यहाँ पर चूंकि पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को हम क्या कर देंगे बाबू, पेल देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 1 1 और यहाँ पर 2 2। चलिए अब देखिए बाबू यहाँ पर प्लीज़, अब हमको वॉल्यूम 1 अनुपात वॉल्यूम 2 को लिख सकते हैं वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो देखिए R1 का मान, देखिए R1 का मान कितना बाबू 2 दूनी 4 अनुपात H1 का मान कितना 5 बटा में गुना है तो गुना। चलो R² का मान कितना, R2² का मान कितना 3 आई 9 गुने H2 का मान कितना। चलो बाबू तो 5 का 20 बटा कितना, तो देखो बाबू कितना हो जाएगा 20:27। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी है 27:20। तो उसको नहीं मारना है, ऑप्शन को इसको मारना है। मजा आ गया, देख रहे हैं ना, कुछ करने की जरूरत थी नहीं। अब रुक जाइए, अब थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो इसी का अब आप लोग देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखो बाबू 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, देखिए सेम चीज़ है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, खाली आपका वर्जन बदल दिया। क्वेश्चन कर रहा है
दो बेलनाकार बर्तन समान मात्रा में पानी रखते हैं। अब इसी पर स्टूडेंट कहेंगे कि ये सर समान मात्रा में पानी रखते हैं, व्यास का अनुपात 2:3 देले है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर लइकन कह सकता है कि सर खाली व्यास यानी कि आर का मान खाली देले है, यानी कि d/2 करेंगे तो आर निकलेगा ना जी। तो वही यानी कि खाली आर का मान हमको देले है, हमको एच का मान निकालना है। हमको सर भी पता नहीं चल रहा है। ते बुआ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कंडीशन दे दिया कि दोनों समान मात्रा में पानी रखते हैं, अर्थात दोनों का जो वॉल्यूम है ना यानी आयतन है ना इक्वल है। तो इक्वल है तो 1:1 कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। तो हम लिख सकते हैं बाबू कौची वॉल्यूम 1 अनुपात वॉल्यूम 2 इक्वल टू 1 अनुपात, बस काम खत्म। ये सब याद रखिएगा। अगर ये पहला में 5 लीटर पानी अटता है तो दूसरों में 5 लीटर पानी अटेगा, तो 5 को काटेंगे तो 1:1 होगा ना बुआ। चलिए अब सुनिए उनके व्यास का अनुपात, तो d1 अनुपात d2 कितना है बाबू 2 अनुपात। तो एक खास बात मैं बता रहा हूँ कि अगर d1 अनुपात d2 बराबर 2:3 है तो यहाँ पर r1 अनुपात r2 भी ना 2:3 हो जाएगा। पूछिए क्या है, क्या देखिए दोनों अनुपात के केस में है। तो जब अनुपात के केस में है तो यदि आप लोग d1 बराबर 2 है तो r1 लिखने के लिए 2/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 1। अब सुनिए बाबू, अगर आप d2 लिख रहे हैं 3 तो r2 लिखने के लिए 3/2 करिएगा तो जानते हो कितना होगा 1.5। अब सुनिएगा क्या करना है। अब लेकर कहे कि सर आप यहाँ 2 और 3 लिखें, तो सुनिए होगा यही 2:3 है। कैसे, तो हम r1 अनुपात r2 जब लिखेंगे तो 1:1.5 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों को समान करने के लिए दशमलव बैठाएंगे ना यहाँ पर। तो देखिए दशमलव उड़ गया, तो 5 दूनी 35 घूम फिर के कहाँ आया। तो सुनिए आज एक आप लोगों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है कि यदि जब कभी क्वेश्चन में d1 और d2 दे दे अनुपात के केस में, तो उसका r1 और r2 ना समान ही होगा, जो आपका d1 और d2 होगा वही। आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए बाबू अब सुनिए, तो अब आपका जो काम हो गया वो है आपका ऊंचाई निकालना। तो यानी कि h1 अनुपात वाट। चलिए बाबू हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन v1 बटा में v2 इजकल टू पाई r स्क्वायर h बटा में पाई r स्क्वायर h, यहाँ पर 1 1 2 2। चलिए थोड़ा सा देखेंगे तो बाबू यहाँ पर हम लिख सकते हैं v1 v2 के जगह पर 1/1। अब देखिए पाई से पाई कट गया। अब देखिए r1 2 दूनी 4 गुने h1 बटा में 3 आई 9 गुने h2। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जी तो हम कहाँ करेंगे कि सुनो 9 को यहीं पर डाल दें सीधे। अच्छा 4 को नीचे ठेल दें, यहाँ पर h1 बटा h2 रह गया। अच्छा जरा सा सोचिए तो a अनुपात b को हम a बटा b लिख सकते हैं। अच्छा a अनुपात b को हम अगर a अनुपात b बराबर 3:4 है तो a का वैल्यू b और a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से h1 का मान 9 और h2 का मान कितना, तो इसको 9:4 आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन सी। बताइए तो मज़ा आया। घर पर करिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, घर पर करिएगा, उतारिए मत, बैसाखी मत बनिए, बच्चा नहीं है पहला दूसरा तीसरा के। चलिए अगला 16 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। बिल्कुल देखिए दो बेलनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः, देखो पहले पहचानो कि मौसा कौन है फूफा कौन है, समझ गला। आना तो हाँ आना तो फुआ के भेज दिया मौसा, फिर काम हो जाता। देखो बोर्ड पर अब त्रिज्या को तुम डाल दोगे एच में तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो त्रिज्या है आर और ऊंचाई है एच, तो आर स्क्वायर के रूप में होता है और एच होता है सिंगल पावर 1 के रूप में। तो अगर दोनों को एक दूसरे के पास भेज दोगे तो मामला तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि जिसके साथ जो है मौसी को मौसा के पास, फुआ को फूफा के पास भेजना है। तो देखो यहाँ पर r1 अनुपात r2 इजकल टू कितना 3 अनुपात, चलो ऊंचाइयाँ h1 अनुपात h2 इजकल टू यानी कि आपको पहचानना है पहले। तो सुनो जी अब करें कि इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या होंगे। ल तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। यहाँ पर 1 1 2 2 बस। अब सुनिए बुआ, चूंकि अनुपात के केस में है तो 2 और पाई कट जाएगा। अब r1 का मान कितना है जी 3, h1 का मान 2, r2 का मान 5, h2 का मान 3 था। 3 दूनी का 6 अनुपात 15 कटेगा तो बताइए 3 दूनी 6 और 35 आई 15 था 2 अनुपात। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है बी। कितना मजा आया। चलिए ऐसे भी यहाँ पर 3 से 3 काट देते ये 2 अनुपात 5 बचता। क्या दिक्कत है, अगर मैं स्लिप ऑफ माइंड भी अगर हो गया, अगर स्लिप ऑफ माइंड भी होगा तो 3 दिन का 6 15 लास्ट में तो फिर कटेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अनुपात दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैथमेटिक्स के लिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ।
चलिए बाबू 17 नंबर थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन। करें कि दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, बढ़िया समझिएगा। तो फिर आयतन बराबर है यानी कि V1 बराबर कौची। तो अगर कोई कहे कि V1 अनुपात V2 बराबर, तो कितना लिखोगे? 1 अनुपात। वाह क्या बात है बाबू। एक बात और बताते हैं, 1 अनुपात 1 नहीं भी लिखिएगा ना तो 1 और 2 को काम खत्म करके V बराबर V लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि V से भी कट जाएगा, M से M कट जाएगा। उसी तरह से आप देखिए बाबू बिल्कुल 1 हो जाएगा नंद किशोर, ठीक है ना। कभी कभी इतना मिजाज खुश हो जाऊँ ना कि लगा हूँ कि ना के जगह पर ल लगा दूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, उ जद्दा हूँ ना, हाई वाला जद्दा हूँ ना, ओकरा जगह पर हाई वाला अड्डा लगा दूँ, ठीक है ना। चल आगे देखे, हाँ मजा आ जाते फिर। चलिए आगे देखिए, अब इनकी H1 अनुपात H2, चलिए हंस लिए, अब सीरियस हो जाइए। H1 अनुपात H2 ये चलते थे कि क्लास का माहौल तो नहीं खुशनुमा हो जाए, बोलते हैं। चलिए H1 अनुपात H2 बराबर कोची बाबू 1 अनुपात 3। अब कराना कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर भाट। तो अभी पिछले क्वेश्चन बनाए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, लिख सकते हैं V बटा V, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। अब सुनो बाबू, पाई आर स्क्वायर H बटा में पाई आर स्क्वायर H, 1 1 2 2। चलिए बाबू ये तो कहानी खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया। अब R1 के जगह यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर A स्क्वायर के रूप में है। तो हम R1 A स्क्वायर इंटू H1 का मान कितना बाबू 1 बटा में R2 के जगह यहाँ पर R2 भरेंगे स्क्वायर, गुने H2 कितना, लेकिन यहाँ पर 1 बटा। चलिए बिल्कुल सही है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ चलाएगा, इजकल टू R1 बटा R2। अच्छा स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट अंडर होगा, अच्छा रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 है, लेकिन रूट अंडर 1 को कितना लिखोगे। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि ऑप्शन यदि रूट अंडर 3 अनुपात रूट अंडर 1 हो तो हाई वाला मारेंगे, हो सकता है ऑप्शन रूट अंडर 3 अनुपात 1 हो तो हाई वाला मारेंगे। तो देखिए कौन ऑप्शन है 17 नंबर क्वेश्चन में। क्या बात है बाबू, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए बाबू अब आ जाइए थोड़ा सा ये 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत प्रशिक्षित क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। वो लौंडा जो है ना यही में फंस गया था, पिछला क्लास में बोला था। तो देखिए करना का है बाबू, मैया मान के चलिए कि हम अगर हम देखो तराजू का पलड़ा पर हम अगर इन्हें बैठ रहे हैं तो हम इसे उठा दे रहे हैं, और इन्हें बैठ रही है अंजलि, तो इधर बराबर करने के लिए नमा बोल रहे विद्या को इधर बैठना होगा कि इधर पर बैठना होगा। अगर इधर बैठेगी तब बैलेंस हो सकता है, लेकिन अगर आओ इधरे बैठ जाएगी ना तो फिर आओ उठा देगी। तो ये चलते बाबू जिधर ज्यादा भारी वस्तु है उसके अपोजिट में बैठाना पड़ेगा बटखारा को, तब जा करके आपका LHS इक्वल टू RHS होगा। चलिए बाबू तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दो बेलनों A तथा B के आधारों के अर्ध व्यास यानी त्रिज्या, अगर व्यास भी कहता था 3 अनुपात 2, अभी हम मैं बोला हूँ। तो सुनो बाबू आधारों यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर 3 अनुपात 2, इनकी ऊंचाइयों H1 अनुपात H2 बराबर N अनुपात 1। तो बेलन, अच्छा एक और कंडीशन लगा दिए वही, बेलन A का आयतन, तो सुनिए A का आयतन समझिएगा, बेलन A का आयतन बेलन B का आयतन का, तो सुनिए A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है। तो E जब 3 गुना है तब गुने 3 करने करेंगे, क्योंकि E तो एक से 3 गुना बड़ा है। तो LHS इक्वल टू RHS करने के लिए A का आयतन बराबर B का आयतन गुने 3 करना होगा हमको, याद रखिएगा, समझ गए। अब सुनिए तो N का मान क्या होगा, तो बाबू रे बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर H बराबर पाई आर स्क्वायर H गुने कितना। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर इधर तिगुना है, अगर इधर 3 से गुना नहीं कर रहे हो तो इधर बाटा में क्या कर देना होगा 3, क्यों, क्योंकि यही गुना 3 अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो बाटा में 3 हो जाएगा। समझ में कुछ आया। अब सुनिए बाबू पाई से पाई तो कट गया, कहानी खत्म, क्योंकि हमको N का मान निकालना। अच्छा R1 का मान कितना 3 गुने H1 का मान कितना N, यही ये निकालना है। चलिए R1 R2 का मान कितना 2 गुने H1 का मान कितना गुने 3, कहानी खत्म। तो देखे बाबू हम N इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुने 3 बटा 3 गुने 3, 3 से 3 कट गया 4 बटा, ऑप्शन कौन सा कुछ है 20 तो से बन गल हल, 21 बन गल हल, 22। अच्छा रुको तो बस ठीक। अब सुनिए
इमें कहाँ तोरा से 22 ना बनल कहाँ फंसल है बतावा। बोलो ना कि कहाँ नहीं समझ में आया, तब ना हम कुछ उपाय करेंगे। तोरा से बोलो रे 22 है का करी थले है सुती थले का करी थले बिया भेल हो है। अच्छा जरूरी है, यही काम करना जरूरी है, सही बात है, करना जरूरी है, कोई बात नहीं है। अब बनाई थी नहीं आप काहे वो तो धान पीट था तू का करी थले आए आए। अच्छा अपने में है तुरे ये सुंदर का मुँह जो ना ये काम न कर तो जब नौकरिया न लगते तो खाली अगुआ तो देखते कि हाँ लड़का सुथर है, लेकिन अगर जान जाते ना कि ना कुछ कर है चलो हो हाँ कही देगा हाँ ये ना है। चलिए बोर्ड पर आवा देखो बोर्ड पर समझ रहे हैं कहाँ दिक्कत। आप लोग सुनिए बहानेबाजी मत करिए, आपसे बना था लेकिन आप बहाना कर दिए। सुनिए क्या काहे नहीं बना बताओ। गीजर है तो क्या हुआ, गीजर है तो क्या हुआ, बाहरी पारस से पृष्ठ क्षेत्र सुनो इधर गीजर हो गया। तो सुनिए ना जब खोखला बेलन हो चाहे ठोस बेलन हो, आप लोग को मैं बताया हूँ, थोड़ा सा देखिए तो बाबू ए देखो तो बोर्ड पर, ये आपका खोखला बेलन हो गया ना, मारे लगभग ये आपका ठोस बेलन हो गया। ये खोखला बेलन, ये ठोस बेलन हो गया। तो ठोस बेलन में आपको ना एक वार रहेगा, लेकिन खोखला बेलन में ना आपको 2 वार रहेगा, एगो ई आर और एगो हो गया आपका ई वाला आर, बड़की आर। कोई किताब में ना जानते हो, कोई किताब में क्या कर ले है कि R1 और R2 दिले है, और इनमें कहले है कि R1 यानी कि अंदर वाला R2 बड़ी वाला, तैसे दिले कि जहाँ R2 बड़का R1। काहे लगी इतना लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप, सीधे नहीं कर देना है, यहाँ पर छोटकी आर यहाँ पर बड़की आर, डायरेक्ट पता चलेगी। अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल लिख दीजिए ना, स्टूडेंट को भ्रमित करने से बचाए, क्योंकि इससे ये बेहतर चीज़ है। बड़का छोटका में अंतर स्पष्ट है। अगर कहीं अगर लइकन ये बड़का छोटका अगर नहीं समझा, कोनी के चक्कर में कहीं पगला गया तो बताइए कहाँ से कहाँ चल जाएगा, है कि नहीं। अब सुनिए बुआ बोर्ड पर देखो जी, यहाँ पर अगर ये दीवार का खोखला बेलन का ये दीवार है, तो ये मोटाई अगर है, मोटाई को उपेक्षा करे कि हमको मोटाई समझना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 में कि मोटाई हमको समझना ही नहीं कि मोटाइयो है, तो सीधे इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, कहानी खत्म बस। अब देखिए बाबू क्या होगा फॉर्मूला, 2 × 22 बटा इंटू गीजर का व्यास 35, तो त्रिज्या होगा 35 बटा, अच्छा आगू ने ऊंचाई कितना 1 दशमलव, तब बटा में कितना लिख सकते हैं, दशमलव हटा दिए। अब सुनिए बाबू से देखो जी 7×5 है, और रुक जाओ ये है आपका मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या कर देंगे, बस काम खत्म। अब सुनिए बुआ, क्योंकि देखिए 35 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर में है, तो यहाँ 120 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो सुनो ना अगर 120 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अगर 1.2 बटा में 10 लिखे हैं, या फिर मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कहे कि दशमलव उड़ाने के लिए, तो फिर जैसे जरूरत है देखो तो 120 हो गया जी, और डायरेक्ट तो ये चलते आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, चूँकि आप लोग कंपटीशन में पढ़ रहे हैं। अब सुनिए बाबू 7×5 है, अच्छा जैसे एगो बात सुनो तो 2 से 5 दूनी 11 दूनी, अच्छा 12 × 100 तो कितना 1200, आगुने 11, हम 11 वाला नियम बता चुके हैं कोची बाबू। तो सुनो ना अंतिम में डबल जीरो खाली छोड़ दो, 12 में 11 से गुना था, 12 में 11 से गुना करने के लिए मैं मेथड बताया था, 2 और 1 3, 1 कितना हो जाएगा बाबू 13 2 यानी कि 132 पर 2 को शून्य यानी कि 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो तो है। जब कहीं बाहरी दीवारों की उपेक्षा करना कहेगा ना, तो आप लोग सीधे समझेगा कि वो आपका ठोस बेलन जैसा बिहेवियर करेगा, बस उसमें एक आर होगा। लेकिन जब खोखला बेलन कह दे तो यहाँ पर 2 आर हो जाएगा, एगो छोटकी आर और एगो। लेकिन अगर खोखला बेलन भी है, अगर अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो छोटकी आर का ही इस्तेमाल करना है, अगर बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तब खाली बड़की आर का इस्तेमाल करना है, कहानी खत्म। उतारिए जल्दी।
देखिए सही में विनोदी लाल बोल रहे हैं कि सर पाई वाला, तो हम इसीलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में पहले हम 11 से गुना करने के लिए बताएं, कहा कि जहाँ जहाँ पाई, एडवांस मैथ में पाई का ज़्यादा इस्तेमाल है। ब्रिज से लेकर के बेलन, गोला, आप लोगों को छिन्नक, प्रिज्म नहीं आपका शंकु, ठीक है ना। प्रिज्म में भी अगर कहेगा कि एक प्रिज्म शंकु आकार है तो वहाँ पर भी लागू हो जाएगा, प्रिज्म में भी, पिरामिड में भी, याद रखिएगा ये सब। तो इसीलिए हम 11 वाला बताते हैं, बहुत मज़ा आता है। ले बोल ना, बोल तो देखो ये बोला ना कि तो 2 अंक हली तक कर देला, 3 अंक तू ही बोलना। रुको देखो ये कह रहे कि 1 2 3 4 में 11 से गुना करना है, ये तो आसान हल भारी। तो सुना मोबाइल हवा रुक, मोबाइल केकरा भी रे 1 2 3 4 में 11 से गुना करे, खाली यस सर नो सर बोली है। सुनिए क्या करेंगे बुआ, पहले 4 और 4 और 3 कट गया, 3 और 2 कट गया, 2 और 1 कट गया, कितना बचा 1, कहानी खत्म। देखो तो है 1357 4 न्यूमेरिकल एबिलिटी में बोर्ड पर मियाँ मियाँ। तो 27 नंबर देखिए तो क्या करा है, एक लंब वृत्तीय बेलन का अर्ध व्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितना वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया हम चीज बताने जा रहे हैं, यानी कि R में भी 10% की वृद्धि और H में भी 10% की वृद्धि। तो आयतन में देखिए, आयतन में कह रहा है। तो मैं एक बात बता दूं कि आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई r² H। तो यहाँ पर सुनिए बाबू, R के गो है, H के गो है, तो R का मान कितना है जी, तो 10। यहाँ पर कितना प्रतिशत, सब का सब कौची है वृद्धि, इसका मतलब सब का साइन कौची हो जाएगा। तो सुनिए एगो बात बताता हूँ मैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी 2 प्रकार का प्रतिशत हो वहाँ पर x + y + x² फार्मूला को पेल लेने हैं। तो सुनिए बाबू, अब लेकर के सर यहाँ पर तो 3 गो हो गया, तो 3 गो हो गया तो क्या दिक्कत है, पहले 2 गो कोई के कांड करो, ओकरा बाद फिर दोनों के निपटा करके फिर एगो आउ के धर लो। अच्छा 1 मिनट में, यहाँ आपके गांव में गुड़ बनता है, गुड़ उसमें देखें वो चीज़ जब कराह में वही मीठा होता है, समझ गए गधा कहीं का, उसका शुद्ध नाम गुड़ है, दूसरा चीज मत समझ लेना। आगे समझिए, हाँ कराई, आगे सुनिए, ठीक है। तो सुनिए ना, तो गुड़ बनते हुए आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो छोड़िए हटाइए, हम बताते हैं। अभी अब सुनिए ना, अभी पिट्ठा का सीजन चल रहा है, अभी पिट्ठा का सीजन चल रहा है, तो दूध का खोआ बनता है, खोआ का पिट्ठा बनता है। तो अगर कढ़ाई में, अगर ज़्यादा परिवार है, अगर कढ़ाई में अगर दूध औंट रहे हैं और अगर दूध कुछ बच गया तो पहले उसको अलग बर्तन में रख लीजिए। अब भर गया कढ़ाई तो पहले उसको घाटिए, और फिर जब कुछ कम होगा ना तब फिर वो दूधवा डाल दीजिए। यही चीज़ गुड़वा में होता है, पहले पूरा कढ़ाई में रस रखा रहता ना है, तो उसके बाद क्या होता है कुछ कमता ना है तो फिर एक तसला उसमें रस डाल दिया जाता है, ऊख का रस, और फिर उसके बाद चलाया जाता है, आंच लगाते रहिए, ठीक है ना। वही सिस्टम यहाँ भी बना लेना कौची बाबू, कि समझो कि बस खोआ घाट रहे हैं और गुड़ बना रहे हैं, ठीक है ना, गुड़ बना रहे हैं। बक मीठा, हमारा मीठा ना कहना, हमको गुड़ बोलना है, मारबू क्या पर। चलिए चल हाथ गुड़। रे तू सब आज हमरा से मीठा बोलवा ही ना सके हैं, चलो जी गुड़ बनेगा। अरे ना गुड़े कहता है विनोद जी, मीठा बोलिए तो नहीं, वो मीठा बोलेगा। हाँ चलिए आगे देखो बोर्ड पर, सीखना है, चलो हो गया, ढेर मीठा गुड़ हो गया। देखो तो देखिए सर, मैं यहाँ सबसे पहले काम करिए, ये दोनों 10 के कांड कर दीजिए, तो 10 + 10 + 10 × 10 बटा, तो कितना हो जाएगा मालूम है, थोड़ा सा रस या दूध की मात्रा कम हुई। अब एकरा में 10 को फिर पेल दीजिए, यानी कि 21 + 10 + 21 × 10 बटा 1 0 से 1 0 20 और 10 सॉरी 21 और 10 कितना +2 दशमलव, तो कितना हो जाएगा 33.1%। आंसर देखिए ऑप्शन में है,
कहा लगी दुनिया भर के फार्मूला याद रखिएगा, बस x प्लस वाई प्लस, जब जान रहे हैं कि अच्छा ये छोटा कढ़ाई है तो कहा लगी बड़का कढ़ाई खरीदवा एक दे, अरे एक दिन हमारा दूध उठे लगी है, एक दिन हमको खोआ बनाना है, तो लगी हम बड़का कढ़ाह ले लें, हलवाई ही हम एक गैस के चिंता कर ले, गोईठा पर आँच गैसे के फेर में है। चलिए आगे हो गया बुआ, बोला है हाँ यह ना बतासा में चूटी कहली हल। और रुक जाइए, एगो बहुत ही मस्त चीजा बता रहा हूं मैं जी, थोड़ा सा सुनिएगा, सुनिए बुआ प्लीज। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, करे कि बेलन के ऊंचाई में 15% की वृद्धि और आर में ना 10% की कमी कर दिया जाता है, तो उसके ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, व्हाट परिवर्तन। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं बुआ, एक बात बता देता हूं जो कि आप लोगों को रेयर केस में मिलेगा, जो मैं यही बता रहा हूं। देखिए बुआ, चूंकि आयतन जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें 2 गो आर का प्रयोग होता है और एगो एच का, यानी कि आर गुने एच होता है। लेकिन अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसमें एगो आर के और एगो एच के प्रयोग होता है। यानी कि संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग आयतन निकालते हैं बेलन का तो उसमें आर गुने एच होता है। समझ में कुछ आया? ये हो गया आपका वॉल्यूम। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ एरिया निकालते हैं, वक्र पृष्ठ एरिया, संपूर्ण नहीं वक्र पृष्ठ एरिया, तो देखिए वक्र पृष्ठ, यहाँ पर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, तो जब मैं वक्र पृष्ठ निकालता हूँ तो 2 पाई इंटू आर एच, यही ना होता है वक्र पृष्ठ एरिया। अब सबसे पहले सुन लीजिए मेरी बात, जब कभी आप लोग को ये क्वेश्चन 24 का है, जब कभी आपको वॉल्यूम में परिवर्तन, वॉल्यूम में प्रतिशत परिवर्तन का है, तो इसका मतलब कि 2 गो आर का प्रयोग होगा। जब यदि आपको वक्र पृष्ठ का है और वक्र पृष्ठ में परिवर्तन का है, तो आपको आर गुने एच, यानी कि एगो आर और एगो एच होगा। तो सुनिए बुआ फॉर्मूला, जब कभी परसेंटेज का केस कह दे, तो अगर यही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का है, ध्यान से सुनना, यही आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो सुनिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच होता है ना, लेकिन प्रतिशत में परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब कि आर एक बार प्रयोग हुआ है और एच एक बार प्रयोग हुआ है, तो इसमें 2 पाई का कोई यूज नहीं है, खाली फॉर्मूला लिखे थे दिखाने के लिए कि आर एगो होता है और एच एगो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो सुनिए बाबू, आर 10% की कमी है तो माइनस, क्योंकि इसको हम x मानेंगे इसको y, तो r को जब हम x माने हैं और h को y माने हैं, तो सुनिए x का मान कमी है 10% की, तो -10 और प्लस, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 122 होता है। अब y को माने हैं h, तो h प्लस 15 लिखेंगे और फिर प्लस माइनस है, -10 गुने 15 बटा 100, तो 1 0 से 0 कट गया। अच्छा जैसा सोचिए, ये प्लस 15 -10 तो प्लस है 5 माइनस 1.5, तो देखिए 5 में से 1 यानी कि 5 में से 1.5 जाएगा तो कितना 3.5, तो 3.5 कोची के रूप में आएगा, पॉजिटिव के रूप में आएगा। इसका मतलब कि 3.5% की वृद्धि होगी, न कि 3.5% की कमी। और 4.2 तो मेरा ऑप्शन भी नहीं आया, तो मैं कैसे जान लूँ कि 4.2 होगा? तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ बाबू कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका एगो आर और एगो एच का प्रयोग होगा, समझ गए? लेकिन यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा, क्या बाबू, यही अगर आपका कह देगा, यही सेम डाटा यही रहेगा, खाली आपका कहेगा कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो सुन लीजिए बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, तो अगर इसको हम लिखे तो इसे लिख सकते हैं पाई इंटू आर गुने, तब पाई का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि प्रतिशत में परिवर्तन हमको निकालना है। तब सुनिए बाबू, इसको करना क्या होगा, तो हमको करना है कि आर 2 है, तो आर का मान 10% है, तो एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो जरा सा सुनिए तो बाबू, यहाँ पर r का मान जब x है तो -10, ये भी r का मान -10 आई। सुनिए बाबू, h का मान कितना, तो देखिए r के हो गया 2, और दोनों r माइनस के रूप में है और h प्लस के रूप में है। तो सुनिए अब हम क्या करेंगे, इसको x, इसको y, इसको, तो सुनो पहले x y का काम कर लेंगे। अभी जो मीठा बनाने के लिए कहे थे, या आप लोगों को ये कुछ बोलता है, दूध होटने के लिए बोले थे, खोआ बनाने के लिए बोले थे, तो पहले दोनों का काम था -10 -10 माइनस प्लस 10 गुने 10 बटा 100, तो 0 से जो कट गया, -10 -10 कितना, -20, आप प्लस 1 यानी माइनस है,
19%, 21 नहीं होगा 19 होगा। अब सुनिए, अब ये पुनः फिर इसको क्या कर लेना है बाबू, इसको x मान लेना है और इसको कोची y, जो z था y हो गया, ठीक है ना। अब फिर क्या कर लेना है बाबू, -19, आई देखिए h का मान प्लस में है तो -19 + 15 प्लस माइनस -19 गुने 15/100 कांड कर लेने हैं। चूंकि ये क्वेश्चन में नहीं है इस असाइनमेंट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन सेट अगर क्वेश्चन सेट कर देगा तो आप लोग बना सकते हैं। हेलो हेलो, खुश रहो। हाँ, पॉलीगन का ऑप्शन मिलाएंगे और क्वेश्चन डील कर देंगे ना। हाँ, सोमवार से, कल छुट्टी है। ठीक ठीक ठीक, समझ गए। ये चीज़ जो बताया है ना बाबू, ये अभी सुनो, अभी जो मैं ये चीज़ बताया हूँ ना, आप लोग को रेयर चांस से मिलेंगे जो कि मैं बता दिया हूँ जी। चलिए बाबू, बिल्कुल सब कोई नहीं बताएगा, मेहनत से कतराते हैं ढेर लोग। उतारिए।